हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को करा हुआ था, 7th पार्ट तक करा हुआ था बेटा। देखिए हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 और बेटा 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, ये मैं करा रहा हूँ। इसमें 10 पार्ट है, 10 पार्ट में से 7 पार्ट मैंने आपको करा दिए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में 10 पार्ट में से 1 या 2 पार्ट आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए इस एक्सरसाइज में मैंने पहले शुरू वाले क्वेश्चंस को छोड़ के इसी क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आज मैं आपको कराऊंगा इसका 8th पार्ट, ठीक है। 8th पार्ट में देखो क्या दिया है, प्रूव दैट बेटा हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए और का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो LHS लेंगे और RHS के बराबर प्रूव करेंगे। तो LHS है बेटा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे खोलो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा बेटा ए का स्क्वायर, उसके बाद आएगा 2a इंटू बी, 2ab करेंगे प्लस बी का स्क्वायर आएगा बेटा, मतलब कोसेक स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर खोला और इसको हमने कौन सी आइडेंटिटी से खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे फिर से खोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, और फिर स्टूडेंट्स आएगा मेरे पास सेक स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस 2ab और फिर बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, जो साइन स्क्वायर ए है उसको कॉस स्क्वायर ए से मिला देंगे क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगा बेटा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद 2 साइन ए, ठीक है, इंटू कोसेक तो होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोसेक क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए, आपको याद होगा मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो इसको यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, इसकी जगह लगा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, उसके बाद है हमारे पास 2 कॉस ए सेक ए, यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, एक्चुअली यहाँ थोड़ी जगह कम है, मैं नीचे लिख रहा हूँ 2 कॉस ए इंटू सेक ए, सेक होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। उसके बाद है बेटा सेक स्क्वायर ए, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। सेक स्क्वायर का क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। दो जगह आइडेंटिटी लगा है जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए के साथ मिला लिया है बिकॉज आइडेंटिटी बनाएगा। फिर लिखा 2 साइन ए, कोसेक को क्या लिखा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन।
उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए की जगह आइडेंटिटी लगेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह लगेगी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और ये 2 कॉस ए सेक ए को लिखा 2 कॉस ए इंटू सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस और कॉस हो गया कैंसल, साइन और साइन हो गया बेटा कैंसल। अभी देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 1 आ गया यहाँ पे, उसके बाद आ गया कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे आ गया 2, उसके बाद बेटा आ गया 1 और फिर आ गया बेटा टेन स्क्वायर ए। जो बचा था वो मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी कॉन्स्टेंट्स को ऐड करिए, 2 1 3 4 6 और 7 आया कॉन्स्टेंट्स का सम, प्लस कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए है, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। सो स्टूडेंट्स यही हमारी RHS है, ठीक है। सो हमने LHS लिया और उसको RHS के बराबर प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद हमारे पास ये 7th पार्ट, ये 8th पार्ट था। अब देखिए 9th पार्ट में क्या प्रूव करना है। 9th पार्ट आ रहा है बेटा, प्रूव दैट, 9th पार्ट में लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो हम LHS लेंगे और RHS के बराबर प्रूव करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे बेटा। LHS देखिए क्या दिया है स्टूडेंट्स, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमारा LHS है बेटा, ठीक है। कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, फार्मूले आपको पिछले लेक्चर्स में मिले हुए हैं, वहां से देखेंगे, ठीक है, याद करेंगे। सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन और सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। यहाँ पे ज़रा कर लीजिए, यह आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे जो मेरे पास आया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इनटू आ रहा है मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन, कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाई हमने यहाँ पे बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप करोगे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू तो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर उस तरफ ट्रांसफर होगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा, आपको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर आपको कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, ठीक है।
अभी यहाँ पे साइन और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बेटा मेरे पास कितना बच गया, कॉस ए साइन ए। लेकिन आंसर तो 1/10 प्लस कॉट ए है ना RHS, वो लाना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना बच गया बेटा, 1 को लिख दो आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, तो मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 को। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, जो आंसर है, आंसर में लाना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। वहाँ आंसर में न्यूमरेटर में 1 है ना, तो 1 लाने के लिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही डिवाइड करो। अब खाली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, वो फिर से वैसा ही रहता है। कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे कॉस ए साइन ए से, और यहाँ साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे कॉस ए साइन ए से। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्या किया है, न्यूमरेटर जो था ना, उस न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया, और डिनोमिनेटर में 2 टर्में थी उनको दोनों को डिवाइड किया। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया, और डिनोमिनेटर में 2 टर्में थी दोनों को किया। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम टर्म से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि मुझे जो आंसर है, जो RHS है वो 1 है ना, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 बन जाएगा। यहाँ पे कॉस और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे साइन और स्क्वायर कैंसिल। सो मेरे पास आया 1/cos बाई साइन क्या हो गया बेटा, कॉट हो गया, और साइन बाई कॉस क्या हो गया बेटा, टेन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास RHS था। सो LHS लिया और RHS के बराबर शो करा मैंने। ठीक है, दोबारा से यहाँ सिखाते हैं आपको। देखिए, ये आपका LHS था, इसको आपने RHS के बराबर दिखाना है, जो है हमारे पास 1/10 ए प्लस कॉट ए। सो कोसेक की जगह बेटा क्या लिखेंगे, कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो मैंने दिखाया था पीछे कैसे बना था। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इस आइडेंटिटी से आता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इस आइडेंटिटी से आता है साइन स्क्वायर ए। कॉस और स्क्वायर कैंसिल, साइन और स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा, कॉस ए साइन ए। डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया बेटा। 1 की जगह आइडेंटिटी लगाएंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स, अब हमें जो आंसर है उसमें न्यूमरेटर 1 लानी है ना, तो न्यूमरेटर 1 लाने के लिए हमने जो हमारे पास न्यूमरेटर आई थी उससे उस न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर को भी उसी से डिवाइड कर दिया। सेम नंबर से अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दिखा दूँ, देखो, अगर तुम्हारे पास 2/3 है, अब आप इसको 5 से ऊपर भी डिवाइड करो और नीचे भी करो, तो आपको पता होगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 2/5 और किसी से डिवाइड करने का मतलब होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। वापस 2/3 आया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही डिवाइड करूँगा, और डिनोमिनेटर में भी उसी न्यूमरेटर से डिवाइड करूँगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे न्यूमरेटर बच गया 1, ये कॉस और स्क्वायर कैंसिल, कॉस बाई साइन बन गया कॉट, और साइन और स्क्वायर कैंसिल, साइन बाई कॉस बन गया 10। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये हमारा था 9th पार्ट है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट अब हम करेंगे। 10 पार्ट्स में से 1 या 2 पार्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार करिए। यहाँ पे दिया है प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। Prove that 1 + tan square a upon 1 + cot square a is equal to 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर, और इसको आगे दिखाना है हमने tan स्क्वायर a के बराबर। आपने इसका भी वैल्यू tan स्क्वायर a दिखाना है, और इसका भी वैल्यू कितना दिखाना है बेटा, tan स्क्वायर a। तो 1/1 सॉल्व करिए, पहले इसको सॉल्व करिए, tan स्क्वायर ए दिखाइए वैल्यू, फिर इसको सॉल्व करिए, उसकी भी tan स्क्वायर ए दिखाइए।
जब इन दोनों की वैल्यू सेम नंबर के बराबर आ रही है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सो पहले आप इसको सॉल्व करिए। 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेन स्क्वेयर ए को हम कुछ नहीं करेंगे, काट को टेन में बदल देंगे ताकि कैलकुलेशन हो जाए। और काट को ही टेन में क्यों बदल रहे हैं, टेन को क्यों नहीं काट में बदल रहे हैं, क्योंकि आंसर यहाँ पे देख सकते हो टेन स्क्वेयर ए के बराबर लाना है ना। तो काट को लिख लो रेसिप्रोकल ऑफ टेन, स्क्वेयर है तो टेन स्क्वेयर ए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बन गया बेटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए होल डिवाइडेड बाय टेन स्क्वेयर ए इंटू 1 होता है टेन स्क्वेयर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन स्क्वेयर ए। अब देखिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को किसी से डिवाइड करने का मतलब होता है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए को इस पूरे नंबर से डिवाइड करना है, मतलब रेसिप्रोकल से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल से। सो टेन स्क्वेयर ए अपॉन टेन स्क्वेयर ए प्लस 1, ये दोनों सेम सेम है, क्या हो गए कैंसल। तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया बेटा, टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, आप इसको फर्स्ट रखिए, मतलब ये जो नंबर है इसका वैल्यू क्या आया, टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, जो भी यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है इस नंबर नहीं है, जो भी एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू कितना आया, टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, आप यहाँ पे लेफ्ट में लिख सकते हैं किसकी वैल्यू आई थी, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए, इसका वैल्यू आया टेन स्क्वेयर ए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम निकालेंगे जो सेकंड वाला टर्म है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वेयर, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए टेन को कुछ मत करो, कॉट की वैल्यू लिखो, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन का होल स्क्वायर। कॉट को ही क्यों चेंज किया, क्योंकि मैंने बताया आपको आंसर टेन में लाना है ना। सो यहाँ पे ज़रा अंदर से सॉल्व करो, 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन ए। ओके स्टूडेंट्स, का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा क्या आएगा, ये 1 माइनस टेन है तो ठीक है, आपको इससे डिवाइड करना है तो मतलब इसके रेसिप्रोकल के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल के साथ करना पड़ेगा बेटा मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ है 1 माइनस टेन है और इधर है टेन ए माइनस 1, आप इन दोनों को सेम बना लो, इसको कर लो इसके जैसा, तो माइनस कॉमन करो, ये बनेगा 1 माइनस टेन ए, ये ऊपर टेन ए ऐसे ही रहा, नीचे माइनस कॉमन क्या बनेगा, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। कितना बच गया यहाँ पे, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस और टेन स्क्वायर ए। यह आया मेरे पास सेकंड इक्वेशन, रखेंगे इसको, दिस इज सेकंड इक्वेशन। और यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाली है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए की, कितनी आई, टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए की टेन स्क्वायर ए, और ये जो था 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए उसकी भी टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम निकली ना, तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और दोनों के दोनों टेन स्क्वायर ए के फिर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इस प्रकार से। मैं आपको बताता हूँ फिर से, देखो
पहले आप इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालिए, वो आएगा टेन स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है, काट को टेन में लिखना है, सॉल्व करना है। फिर इसका वैल्यू निकालिए, वो भी टेन स्क्वायर आएगा, कुछ भी नहीं करना है, काट को टेन में लिखना है बस। और यहाँ पर देखिए ज़रा, मैंने माइनस, यहाँ वन माइनस टेन है और टेन ए माइनस वन को कैंसिल करने के लिए आपको इसमें नेगेटिव कॉमन करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हो गए, ठीक है। और इनमें से एक पार्ट एग्जाम में पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, तो 3 तक हमने पहले नहीं किया था, वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अब दिखाते हैं आपको, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी आपके पेपर में आते हैं 2 नंबरों के लिए, ठीक है, या 3 नंबरों के लिए आते हैं, लेकिन 4 नंबर में चौथे क्वेश्चन के 2 पार्ट आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एक्सप्रेस, ये हम एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं, हाँ। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, टी रेशोज लिख लेता हूँ शॉर्ट में, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को, साइन ए कॉमा sec a and tan a, sin a comma sec a and tan a in terms of cos a लिखा है शायद, in terms of, देखना पड़ेगा ज़रा बुक में, in terms of लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, in terms of cot a, sin sec और tan को काट में लिखना है, in terms of sin a sec a and tan a in terms of cot a। ओके स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं, देखिए साइन सेक और टेन तीनों का वैल्यू काट में लिखना है बेटा, तो लिखते हैं। तो देखो साइन का वैल्यू काट में लिखना है, सेक का भी काट में लिखना है, और टेन का भी काट में लिखना है। इनमें से सबसे आसान है टेन को लिखना, टेन तो होता ही है ना रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, तो टेन को लिख देंगे सबसे पहले, 1/कॉट हो गया। अब रहा साइन और सेक। अब देखो सेक को मैं लिख सकता हूं टेन में, और टेन फिर काट में जाएगा। देखो वी नो दैट, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां से पहले सेक को आप टेन में बदल दीजिए, और फिर टेन काट में जाएगा, रूट लगाओ दोनों तरफ से, फिर सेक मिलेगा आपको। स्क्वायर और रूट यहाँ कैंसिल हो गए, और यहाँ पे आया रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यह आया सेक ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बट मुझे तो काट में चाहिए ना, तो टेन को क्या लिखूंगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए होता है ना रेसिप्रोकल ऑफ कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व वगैरह कर लेता हूँ, तो सेक ए आएगा रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये रूट न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, रूट न्यूमरेटर का भी है बेटा और डिनोमिनेटर का भी है। स्क्वायर और रूट हो गया कैंसल, यहाँ पे आया रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। सो बेटा ये आया सेक की वैल्यू कॉट में। सबसे पहले हमने टेन को कॉट में एक्सप्रेस करा, टेन तो होता ही है सीधे रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। उसके बाद सेक को कॉट में कैसे किया, सेक और टेन की रिलेशन होती है, आइडेंटिटी होती है, यहाँ से सेक की वैल्यू आ गई टेन में, टेन होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, यहाँ आया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, रूट न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी लगेगा, तो सेक की वैल्यू आ गई बेटा कॉट में। अब बच गया मेरे पास साइन भी हो गया, अब साइन बच गया, साइन को मुझे करना है कॉट में, साइन को करना है कॉट में। साइन को भला कैसे करूंगा मैं कॉट में, तो साइन को कॉट में करना है हमें, ठीक है। तो साइन को कॉट में कैसे कर दें, साइन और कास की रिलेशन है ना, और कास सेक में जाएगा और सेक वहां से कॉट में, सेक की रिलेशन हमने कॉट में बना के रखी हुई है, ठीक है। या ये देखिए, या इससे भी आसान बता देता हूँ, आप साइन को कोसेक में चेंज करिए और कोसेक होता है को कॉट में करिए, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। ओके स्टूडेंट्स,
कोसेक की वैल्यू कॉट में आ जाएगी। कोसेक की वैल्यू कॉट में होती है √1 + कॉट स्क्वायर ए। कैसे होती है यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज कोसेक स्क्वायर ए जो है वो हमारे पास होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। इसमें रूट दोनों तरफ से जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √कोसेक स्क्वायर ए = √1 + कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर और रूट क्या हो गया बेटा, कैंसल। इंप्लाइज कोसेक ए की वैल्यू क्या निकली, √1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो बेटा देखो साइन होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, और कोसेक की वैल्यू कितनी निकली, √1 + कॉट स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मैंने साइन को एक्सप्रेस कर दिया कॉट में। ज़रा फिर से इस सवाल के बारे में बता देता हूँ। देखो आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन, सेक और टेन को कॉट में लिखना है बेटा। तो सबसे आसान है इसमें टेन को लिखना। टेन होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, सबसे पहले उसी को लिख दो। फिर सेक और टेन के बीच की रिलेशन होती है, वहां से सेक एक्सप्रेस हो गया टेन में, टेन से फिर चले जाओ कॉट में, तो सेक का वैल्यू कॉट में ही आ गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको साइन की वैल्यू कॉट में कैसे लिखोगे, साइन होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, और कोसेक की वैल्यू कॉट में इस आइडेंटिटी से निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, राइट ऑल द अदर टी रेशोज, write all the other t ratios of angle A in terms of sec A, in terms of sec A। सही बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं सेक को छोड़ के उन सब को सेक में लिखना है, मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, सब की वैल्यू सेक में लिखनी है। ठीक है, तो देखो सबसे आसान है कॉस को लिखना। कॉस होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक। ठीक है, कॉस होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक। अब साइन को कॉस में चेंज करो और वहां से वो सेक में चला जाएगा। ठीक है, या साइन को डायरेक्टली सेक के साथ तो कुछ रिलेशन है नहीं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। यहाँ से साइन स्क्वायर ए तो कॉस में जाएगा ना, आएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को ले चलेंगे किस में, सेक में, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए = 1 - 1/sec स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। अब रूट लगा दो दोनों तरफ से, तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर और रूट कैंसल, = रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलग अलग करके लिखो। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो न्यूमरेटर का रूट अलग करेंगे, डिनोमिनेटर का रूट अलग करेंगे बेटा। तो मेरे पास आएगा साइन ए = रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1/रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसल। तो स्टूडेंट्स मेरे को साइन की वैल्यू मिल गई कितनी, देयरफॉर साइन ए = रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1/sec ए, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को आपको सेक में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले मैंने कॉस को लिखा, क्योंकि कॉस तो होता ही रेसिप्रोकल ऑफ सेक। फिर साइन को कैसे लिखा, साइन और कॉस की रिलेशन है ना, वहां से मैंने साइन को एक्सप्रेस कर दिया पहले कॉस में, फिर कॉस को लिखा रेसिप्रोकल ऑफ सेक, और वहां से साइन की वैल्यू आसानी से आ गई किसमें, सेक में।
अब बच गया हमारा टेन। तो टेन और सेक के बीच तो रिलेशन होती ही है। सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 को इस तरफ ले आओ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब रूट लगा लो बेटा दोनों तरफ से, तो क्या आएगा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ टेन स्क्वायर ए, ठीक है। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो टेन की वैल्यू क्या निकली, टेन की वैल्यू निकली रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेन की भी वैल्यू निकाली, साइन की भी निकाली और कॉस की भी निकाली, ठीक है। किस में, सेक में। तो जब मेरे पास साइन की वैल्यू सेक में है, इसका उल्टा करूंगा तो कोसेक एक्सप्रेस हो जाएगा ना सेक में। टेन को उल्टा करूंगा तो क्या निकलेगा, कॉट। नाउ हमारे पास जो कोसेक होता है वो तो रेसिप्रोकल होता है ना साइन का, तो साइन का उल्टा कर दो आप। ये जो साइन है इसका उल्टा कर दो तो आएगा सेक अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, टेन का उल्टा अगर आप कॉट निकालना चाहते हो तो टेन का रेसिप्रोकल लिख दो। कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, बट मैंने टेन को ऑलरेडी निकाल के रखा है सेक में, तो कॉट भी हो जाएगा, ठीक है। तो टेन को रेसिप्रोकल, जो टेन का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करिए, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो कॉट ए का वैल्यू आया स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैंने यहाँ पे सभी को एक्सप्रेस कर दिया सेक में। देखिए सबसे पहले कॉस को एक्सप्रेस करा सेक में, उसके बाद मैंने साइन को कॉस में लिया, कॉस से गया सेक में, और विद रिजल्ट हमारा साइन भी सेक में आ गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेक को मैंने करा किस, टेन को भी एक्सप्रेस करा सेक में। फिर साइन का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कोसेक सेक में हो जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल करूंगा तो कॉट सेक में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखा है यहाँ पे बेटा, और फिर लिखा है जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट दिया है इसमें 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है बेटा 9, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 0। ओके स्टूडेंट्स, 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर ए करना है, ठीक है। आप क्या करिए, इसमें 9 कॉमन कर लीजिए और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है ना, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 9 इंटू 1। सो 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बिकॉज में लिखूंगा मैंने कहाँ से लाया ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है, विच इम्प्लाइज 1 की वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 लगा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है ना, तो 9 हमने क्या कर दिया बेटा इसमें कॉमन, तो इधर आया 1। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 कहाँ से आई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है ना, तो यहाँ से 1 का वैल्यू आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे मेरे को जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है वो देखिए क्या है, सेकंड पार्ट 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू, ए ऑप्शन है मेरे पास 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 है, और डी ऑप्शन है बेटा मेरे पास -1। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे करेंगे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एक्चुअली कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, तो मैं फिलहाल लिखता हूँ, उसके बाद इनके जाने के बाद आपको बताऊंगा। अतः समस्त धर्म प्रेमियों से निवेदन किया जाता है कि समय पर रामलीला ग्राउंड में आकर श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। किश्तवाड़ की समस्त जनता को सूचित किया जाता है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदर्श ड्रामाटिकल किश्तवाड़ रामलीला का मंचन आज शाम 8 बजे से 11 बजे तक करने जा रही है। अतः समस्त धर्म प्रेमियों से निवेदन किया जाता है कि समय पर रामलीला ग्राउंड में आकर श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था तो मैंने कुछ बताया नहीं अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे टेन का हमने फार्मूला लगा दिया साइन बाई कॉस, यहाँ पे सेक का लगाया हमने 1 बाई कॉस, यहाँ पे कॉट का लगाया कॉस बाई साइन, और यहाँ पे कोसेक का लगाया हमने 1 बाई साइन। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, कॉस, उस कॉस से 1 को मल्टीप्लाई लगेगा, यहाँ पे साइन और यहाँ पे 1, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर्स डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं ना, और जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा उससे उस एलसीएम को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे, कॉस थीटा -1, और जिसका डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो उसको डायरेक्ट साइन से मल्टीप्लाई। अब देखिए ज़रा यहाँ पे आप इसको ध्यान से, इसको ज़रा ठीक करके लिखते हैं, साइन प्लस कॉस प्लस 1, ऐसे रखते हैं इसको, साइन प्लस कॉस प्लस 1, और यहाँ पे भी लिखेंगे साइन प्लस कॉस फिर -1। ठीक है, और यहाँ नीचे हो गया कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन। अब देखो, आप इसको a मान लो, इस पूरे को क्या मान लो बेटा, a, और इसको मान लो b, यहाँ पे भी मान लो ये a आ गया और ये क्या आ गया, b। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो साइन प्लस कॉस का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ज़रा सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो बेटा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, 2ab करेंगे तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, b स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मिला लेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी बनेगी 1। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मिलाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
और ये -1 है लास्ट में, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, +1 -1 क्या हो गया बेटा, कैंसल। तो हमारे पास कितना बच गया बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। सो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आएगा, 2। अच्छा पार्ट है ये, ठीक है, उतना आसान भी नहीं है, इसको आप पेपर के लिए प्रिपेयर करिए, 2 मार्क्स में आएगा आपके एग्जाम में, 3 में भी आ सकता है। देखो सबसे पहले टेन की जगह फॉर्मूला लगा दिया साइन बाई कॉस, सेक की जगह लगाया 1 बाई कॉस। यही क्यों लगाया, टेन तो 1 बाई कॉट भी होता है, लेकिन फिर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं आएंगे ना, कैलकुलेशन आगे होगी नहीं क्वेश्चन में, तो वो फार्मूला लगाइए जिससे क्वेश्चन आगे बढ़े। काट को यहाँ पे लिखेंगे कॉस बाई साइन और कोसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन। जब जिन टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम होता है उनमें न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाता है। सो साइन +1 और यहाँ कॉस -1, और जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है उसको डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखा मैंने ताकि यहाँ फार्मूला आपको क्लियरली दिखे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए कौन है, साइन प्लस कॉस, आएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो बेटा, खोल दिया, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर वगैरह, ठीक है। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ मिला दो, ठीक है, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा अलग है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गए, 1 और 1 कैंसिल हो गए, इसको इससे डिवाइड करके 2 आ गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है, सेक a प्लस टेन ए सेक a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है सेक a, बी ऑप्शन है साइन ए, बी ऑप्शन है बेटा साइन ए, सी ऑप्शन है बेटा कोसेक ए, और डी ऑप्शन है बेटा कॉट ए। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सेक ए प्लस टेन ए है ना, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, टेन होता है साइन बाय कॉस, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर सेम है तो वो एलसीएम आएगा कॉस और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और मल्टीप्लाई में भी है फिर से 1 माइनस साइन ए। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा दो, क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर a। सो कॉस स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे 1 तो आंसर है ही नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, ठीक है, कि मैंने आंसर यहाँ गलत लिखे थे, नहीं। देखिए यहाँ पे था सेक के प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो सेक को लिखा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस और टेन को लिखा साइन बाय कॉस इंटू 1 माइनस साइन। यहाँ बना 1 प्लस साइन और नीचे कॉस हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कॉस है खाली, कॉस स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे खाली कॉस है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ था। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस स्क्वायर ए नहीं खाली कॉस है,
फिर कॉस और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, विच इज़ इक्वल टू कॉस ए। मतलब ये हमारा कौन सा वाला ऑप्शन आएगा बेटा, कॉस तो है ही नहीं ऑप्शन, कॉस को क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक होता है तो 1/sec लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आंसर तो है नहीं ऐसा, ज़रा देखने दो मेरे को। हाँ एक्चुअली ऑप्शन डी कॉट नहीं है, कॉस है, ऑप्शन डी है कॉस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, नीचे कॉस था, एक ही कॉस था, मैंने स्क्वायर लिया था, कॉस और स्क्वायर कैंसिल होके कॉस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए, और चौथा ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हमें बताना है कितना आएगा इसमें से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कॉट को लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 10, कॉट को क्या लिखेंगे बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ 10। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा डिनोमिनेटर को सॉल्व करिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, किसी से डिवाइड करने का मतलब उसके रेसिप्रोकल से करना मल्टीप्लाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये दोनों हो जाएंगे बेटा कैंसल, तो यहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर ए। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ये ऑप्शन डी दिया हुआ था टेन स्क्वायर ए, तो इसमें तो कुछ नहीं करना था, कॉट स्क्वायर ए को लिखना था रेसिप्रोकल ऑफ टेन स्क्वायर ए। ये हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था उसमें भी करा हुआ था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स वगैरह है वो भी करेंगे, तो ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इसका दूसरा यूनिट है इसी का, ट्रिग्नोमेट्री का, इंट्रोडक्शन टू ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है अगला चैप्टर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ही आपके सिलेबस में सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके ट्रिग्नोमेट्री के हैं, कोई 12-13 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री से ही आपको आएंगे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल्स में इसको शेयर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़िए ताकि हम आपकी क्लास लाइव भी ले सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।